हमारा स्वभाव हमारी विचारधारा के ऊपर बहुत कुछ आधारित होता है। हमारी सोचने की शक्ति जो ब्रेन के माध्यम से होती है, जैसे जैसे हम विचार अपने भीतर पैदा करते हैं, उन विचारों के अनुरूप हमारे भीतर इमोशंस भी उत्पन्न होने लगते हैं। विचारों का संबंध मस्तिष्क ब्रेन से है और ब्रेन का संबंध दूसरे ब्रेन से है। हमारे शरीर में एक ब्रेन नहीं होता है। जानते हो कितने ब्रेन होते हैं? 2 ब्रेन। पहला ब्रेन जो मस्तिष्क वाला हिस्सा है, हेड। दूसरा ब्रेन जो हमारा स्टमक, पेट वाला हिस्सा है। रिसेंट रिसर्च यह भी सिद्ध करते हैं मनुष्य के शरीर में तीसरा ब्रेन भी है और वो हार्ट वाले स्थान पे है। ब्रेन की जो संरचना होती है, वहाँ नर्वस सिस्टम, बहुत सारे न्यूरॉन्स, तंत्रिकाएं जो होती हैं, वो सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पास ऑन करती हैं। ठीक ऐसे ही हमारे पेट वाले हिस्से में, इंटेस्टाइन वाले रीजन में हजारों की संख्या में, 40-50 हजारों की संख्या में ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें आज का विज्ञान गट कहता है। गट ब्रेन रिलेशनशिप। गट का अर्थ इस इंटेस्टाइन वाले रीजन में रहने वाले करोड़ों माइक्रोबायोम्स रहते हैं, सूक्ष्म जीवाणु रहते हैं और उन जीवाणुओं का एक ही कार्य है, जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उसे वो पचाने का कार्य करते हैं। और जो भोजन को अच्छे से पचा पाते हैं, पूर्ण रूप से, सही रूप से जहाँ डाइजेशन हो जाता है, फिर उसी गट से कुछ अच्छे केमिकल्स का स्राव होता है, जिसे कहा जाता है सेरोटोनिन। एक फील गुड हार्मोन माना जाता है, जिस व्यक्ति के भीतर हमेशा आनंद का भाव रहता है, जो हमेशा प्रसन्न स्वभाव वाला रहता है, जो हमेशा हर परिस्थिति में निर्विकल्प रहता है, जिसे कोई तनाव नहीं, ज़्यादा चिंता नहीं सताती, जो बड़ा सुलझा हुआ प्रवृत्ति वाला हुआ होता है। कोई उलझन उसके मन में नहीं, कोई ऊहापोह नहीं, कोई ज़्यादा भविष्य की लंबी चौड़ी प्लानिंग करने वाला नहीं, जो प्राय वर्तमान में जीता है और उस आनंद को लेता है। तो ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति के शरीर में सबसे अधिक सेरोटोनिन की मात्रा पाई जाती है। अब जो हमारा ब्रेन सोचता है, ठीक उसी के अनुरूप हमारा शरीर भी होने लगता है। यदि हम उसे धर्मशास्त्रों के अनुसार समझने की कोशिश करें, जो व्यक्ति जितना बड़ा साधक होता है, निर्विकल्प दशा में आनंद में रहता है, उस व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। उस व्यक्ति का पाचन तंत्र बड़ा अच्छा होता है।
ज्ञानार्णव ग्रंथ को यदि हम उठा करके देखें, आचार्य प्रवर सुखचंद्र स्वामी जी ने लिखा है। वे कहते हैं जो बड़ा साधक होता है, योगी होता है, निर्विकल्प और आनंद में रहने वाला होता है, उसकी एक विशेषता, उसका एक लक्षण है जिससे हम उनकी पहचान कर सकते हैं, और एक बड़ा आसान लक्षण है कि वो जो भी आहार ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, प्रायः सभी पचा लेते हैं, और उसमें जो वेस्ट निर्मित होता है, मल, बहुत अल्प मात्रा में पैदा होता है। जो व्यक्ति जितना उलझनों में फंसा हुआ रहता है, जितना तनावग्रस्त चिंता में फंसा हुआ रहता है, उसका एक लक्षण होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ही वीक होता है, कमजोर होता है। तो उस ज्ञानार्णव ग्रंथ में बड़ी अच्छी पहचान बताई गई। महायोगी की पहचान अल्प पुरेश वाला, पुरेश का अर्थ है मल। जब ये प्रसंग पढ़ने में आया तो बड़ा अजीब सा लगा कि हम उन तपस्वी और योगी की बात कर रहे हैं, ऋषि मुनि की बात कर रहे हैं, उत्तम साधक की बात कर रहे हैं। साधना तो परिणामों के ऊपर आधारित होती है ना। साधना भावों के ऊपर आधारित होती है। सही साधना का अर्थ जो है वो कहलाती है सही साधना, जहाँ साधक, जहाँ योगी सब कुछ समता से सहन करते रहते हैं। वो कोई उपसर्ग परिशह का प्रतिकार नहीं करते। उनके शरीर में भीषण उपसर्ग भी होते रहे तो उन्हें कोई चिंता नहीं सताती, कोई डर का भाव पैदा नहीं होता। जो व्यक्ति, जो शत्रु उन पर उपसर्ग कर रहा है, उसके प्रति भी वो क्रोध का भाव, वैर का भाव नहीं लाते। उसके प्रति वो क्षमा और करुणा का भाव लेकर के आते हैं। सही साधक की पहचान तो जो होती है जिसने अपने समस्त कषायों को जीत लिया, जो अहम से कभी भरते नहीं हैं, जो एकदम विनयशील, विनम्र होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, जिनके मन में कोई छल कपट का भाव नहीं, कोई प्रदर्शन का भाव नहीं, कोई ख्याति पूजा लाभ का भाव नहीं, कोई दिखावे का भाव नहीं, जिनके मन में कोई तृष्णा का, लोभ का भाव नहीं, जुड़ने का भाव नहीं, जो समस्त क्रोध, मान, माया, लोभ और अन्य कषायों को जीतने वाले, वो साधक माने जाते हैं। जीवन में अच्छा हो, बुरा हो, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, अलाभ हो, जीवन हो, मरण हो, गर्मी हो, सर्दी हो, पूजा हो अथवा गाली हो, हर हाल में जो समता रखते हैं, सही साधु की पहचान तो वो होती है। अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थति करण, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। छड़ाला आपने पढ़ी होगी, तो उसमें जो लक्षण बनाए हुए हैं साधु का, अरि मित्र, अरि यानी शत्रु हो अथवा मित्र हो, महल हो अथवा शमशान हो, कांच हो अथवा कंचन हो, सोना हो, सुख हो अथवा दुख हो, जीवन हो अथवा मरण हो, कोई अर्घ चढ़ा करके पूजा कर रहा हो, आरती उतार रहा हो, अथवा अर्घावतारण असी प्रहारण, असी से तलवार लेना, कोई तलवार से प्रहार कर रहा हो, शत्रु बन करके, वैरी बन करके उपसर्ग कर रहा हो। हर विपरीत और अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में जो सदा समता को धारण करते हैं वो सही साधु माने जाते हैं। तो साधुता तो हमारे परिणामों पर आधारित होती है ना। साधना तो वही कहलाती है जिसको कभी क्रोध छू ना पाए, जिसको अभिमान छू ना पाए, अभिमान जिनके निकट ना आने पाए, जो ख्याति पूजा लाभ से कोसों दूर रहते हैं,
कभी अपनी प्रसिद्धि की आकांक्षा जिनके मन में पैदा नहीं होती है, जो हर उपसर्ग को बड़े समता से झेल लेते हैं। कोई तलवार से मार भी रहा है तो उस जीव के प्रति भी क्रोध का भाव नहीं, बल्कि करुणा का भाव, क्षमा का भाव, ऐसी जिनकी परिणति होती है वह साधु, और वही साधुता कहलाती है। लेकिन उस ग्रंथ में लिखा है महान योगी का लक्षण एक, उन्होंने क्या पहचान बताई? अल्प पुरीश वाला, अल्प मल वाला। अर्थात जो भी वो ग्रहण करते हैं आहार में, भोजन में, सब कुछ पचा लेते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वेस्ट बचता है। तो ऐसा योगी महान योगी। अब शरीर के स्वास्थ्य से और महायोगी के पहचान में, दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर हो सकता है, होना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे भी महामुनि होते, योगी होते हैं जो बीमार भी रह सकते हैं, पर नहीं, उन्होंने कहा हम कैसे पहचाने? तो बोले उनकी सोच से पहचान सकते हो, मन से पहचान सकते हो। और आयुर्वेद में जो कुशल वैद्य होता है वो रोग का निदान कैसे करता है? जरूरी नहीं है उसे आपकी नब्ज देखना पड़े, नाड़ी पकड़ना पड़े। ये तो अभी की स्थिति हो गई है, जब तक सीटी स्कैन, MRI स्कैन ना करो, सारे ब्लड टेस्ट ना कराओ, सारे हार्ट के टेस्ट ना कराओ, शुगर के टेस्ट, यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट ना कराओ, तब तक डायग्नोज नहीं कर पाता डॉक्टर। पहले तो ऐसे वैद्य होते थे जो रोगी को देखते भी नहीं थे, सिर्फ रोगी के मल को देख करके रोग का निदान कर लेते थे। अभी भी स्टूल टेस्ट कराया जाता है, पर वो छूते नहीं थे, सिर्फ देख लेते थे दूर से कैसा मल है, और वो अनुमान लगा लेते थे, डायग्नोस कर लेते थे इस व्यक्ति को ये बीमारी है, और बिल्कुल सही निकलती थी। तो मल एक इंडिकेशन देने वाला इंडिकेटर है व्यक्ति के स्वास्थ्य का। स्वास्थ्य का इंडिकेशन तो वैद्य ज्ञात कर सकता है, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, वो स्वास्थ्य का ही इंडिकेटर नहीं है, वो उनके परिणामों का भी इंडिकेटर है, भावों को भी बताने वाला है। अब ऐसा कैसे है? तो उसका रिलेशनशिप इस प्रकार से है, जो व्यक्ति जितने सरल परिणाम वाला, क्षमा और करुणा से भरा हुआ होता है, जिस साधक की जितनी अधिक समता होती है, वो उतना ही निर्विकल्प और आनंद में रहने वाला होता है। और जो निर्विकल्प और आनंद दशा में रहने वाला होता है, उस साधक का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत मजबूत होता है, उसमें वो पहचान होता है। यानी जो भी वो आहार ग्रहण कर लेते सबको पचा लेते हैं। अब देखना कैसा कोरिलेशन सेट किया गया है। भावों की समता विचारधारा से, इस ब्रेन से, और ब्रेन का रिलेशनशिप उस पेट से। आज वर्तमान में विज्ञान सिद्ध कर रहा है कि मनुष्य के शरीर में एक ब्रेन नहीं, उसके अलावा दूसरा भी ब्रेन होता है, और वह ब्रेन हमारा गट सिस्टम माना जाता है। अर्थात जहाँ हमारा पाचन तंत्र, इंटेस्टाइन वाला, स्टमक वाला एरिया, डायफ्राम वाला एरिया, ये सब। तो कैसी एक रिलेशनशिप डेवलप हो गई। तो इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है, जितनी अच्छी हमारी विचारधारा होती है, जितने सुलझे हम होते हैं, उतना ही स्वस्थ हमारा शरीर होता है। और व्यक्ति जितना उलझा हुआ मन से रहता है, चिंतित रहता है, परेशान हैरान रहता है, टेंशन में, तनाव में रहता है, डरा हुआ रहता है, तो उसका सीधा इफेक्ट उसके पाचन तंत्र में आ जाता है। और इस कारण पाचन तंत्र हमारे परिणामों को बताने वाला एक इंडिकेटर हो जाता है। तो आज विज्ञान ब्रेन और गट का कनेक्शन बताता है। तो उन्होंने जो सिद्ध किया
जो गट सिस्टम यानी हमारे पेट वाले रीजन में रहने वाले लाखों करोड़ों जो माइक्रोबायोम्स होते हैं, जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो ही उस पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। यानी ग्रहण किए उस आहार को वह एक प्रकार से पचाने वाले होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारा दूसरा ब्रेन पहले ब्रेन के साथ मिलकर के कार्य करे। उसके लिए क्या साधना होना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो वो हमारे विचारधारा, हमारे भावनाओं पर भी डिपेंड करता है, और दूसरा हमारे द्वारा ग्रहण किए हुए आहार पानी पर भी डिपेंड करता है। अब समझना, विज्ञान को समझने की कोशिश करना। जब प्रतिकूल आहार पानी हो जाता है तो वो गट में गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो वहाँ बैड बैक्टीरियाज की ग्रोथ तेजी से होने लगती है और गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं वो समाप्त प्राय होने लगते हैं। और जहाँ अनुकूल प्रॉपर आहार होता है तो गुड बैक्टीरियाज की ग्रोथ होने लगती है। न केवल सिर्फ आहार पर ये डिपेंड करता है, बल्कि उसके लिए और क्या क्या आवश्यकता होती है, उन कारणों को भी आज समझने की कोशिश करें। क्योंकि हमारा शरीर का स्वास्थ्य इस पेट पर आधारित, और पेट में जो हमारी आंतों में संकुचन प्रसारण होता है, हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, वो खाए हुए अन्न पर भी डिपेंड करता है, प्लस हमारे इमोशंस पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा इस शरीर से जो फिजिकल एक्टिविटी अच्छे तरीके से करता है उस पर भी डिपेंड करता है, एक्सरसाइज आदि। और इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण कारण और है, प्रॉपर ऑक्सीजन इस शरीर में पहुंचती है तो वो ऑक्सीजन भी इस शरीर को स्वस्थ बनाने में सहायक होती है प्राणायाम आदि के माध्यम से। और प्रॉपर हाइड्रेशन यदि लेवल मेंटेन रहता है, वो जल की मात्रा, वह भी एक सपोर्टिंग रोल अदा करता है। तो देखना, हमें सुधारना अपने परिणामों को है, अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में करना है। लेकिन उन भावनाओं को अपने कंट्रोल में करने के लिए अथवा आनंद में जीने के लिए, समतामय परिणाम में रहने के लिए क्या क्या हमें आवश्यक होता है, आज उन्हें समझने की कोशिश करें। और वो ही आज का विज्ञान ब्रेन गट कनेक्शन के माध्यम से अथवा ब्रेन गट एक्सिस के माध्यम से वो अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता है। वो इस प्रकार से समझाने की कोशिश करता है कि उस बॉडी में सेरोटोनिन की मात्रा अच्छी रहती है, वो सेरोटोनिन कैसे डेवलप हो, कैसे उसका विकास हो, वो उसकी भाषा में बात करता है। लेकिन धर्म ग्रंथ जो है वो सिर्फ आहार की बात नहीं करते हैं, धर्म ग्रंथ उस आंतरिक साधना की भी बात करते हैं, कैसे हम अपने भावों को अपने कंट्रोल में ही रखें, कैसे हम परिणामों को सुव्यवस्थित बनाने की, यानी परिणामों का अर्थ है मन को सुव्यवस्थित बनाने की साधना करें। तो देखना, मन का, आहार का और शरीर का रिलेशन इस प्रकार से हो गया। और उस शरीर को शुद्ध करने के लिए और मन को शुद्ध रखने के लिए आहार और पानी का भी रिलेशन आ गया। और इसके अलावा, क्योंकि हम प्रति समय आहार पानी के अलावा भी शरीर में कुछ और भी डालते हैं, रादर सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में कुछ जाता है, तो जानते हो क्या जाता है? 24 घंटों में क्या जाता है शरीर में? सबसे ज़्यादा जाती है तो ऑक्सीजन जाती है। जब आप सो रहे हैं तब भी वो श्वासोच्छ्वास लेते रहते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण रोल उस ऑक्सीजन का होता है। इसके अलावा हमारी थॉट प्रोसेस का रहता है, 24 आवर्स चलते रहती है। इवन जब हम स्लीप में भी रहते हैं तो भी उस निद्रा वाली अवस्था में भी व्यक्ति का ब्रेन एक्टिव रहता है।
बॉडी भले ही पैरालाइज हो जाए, कोई काम ना करे, लेकिन ब्रेन उस समय भी एक्टिव रहता है, विचार उस समय भी आते रहते हैं, व्यक्ति सपनों के माध्यम से जागृत बना रहता है। तो दो ऐसी चीज हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिनका इनटेक हमेशा होता रहता है, अथवा जिनके माध्यम से इनटेक हमेशा होता रहता है। एक, हम अपने माइंड के माध्यम से, मन के माध्यम से हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और दूसरा, इस शरीर में फ्रेश एयर यानी ऑक्सीजन हमेशा जाती रहती है। इनहेल और एक्सेल के माध्यम से, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया के माध्यम से हम उस ऑक्सीजन को लेते हैं और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य टॉक्सिन मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं। भोजन पानी कम समय के लिए कम क्वांटिटी में जाता है। और इसके अलावा क्या रोल हमारा होता है? तो शरीर के माध्यम से हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़। तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं, आप फिर कितना प्राणायाम करते हो, कितना योगासन करते हो, कैसा आहार पानी लेते हो, ये उस पर सब, और किस तरीके से लेते हो। तो व्हाट यू ईट, व्हाट यू ईट, व्हेन यू ईट, हाउ मच यू ईट एंड हाउ यू आर ईटिंग। ये प्रश्न यदि हम समझ लें, क्या हम खाते हैं, कितना हम खाते हैं, कब हम खाते हैं और कैसे हम खाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। क्या हम पीते हैं, कितना हम पीते हैं, कैसे हम पीते हैं, क्या हम सोचते हैं, कब कब हम सोचते हैं, किस प्रकार से हम सोचते हैं, कितना हम सोचते हैं, और कितनी ऑक्सीजन, कैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कैसे श्वासोच्छ्वास को लेते हैं, कैसे हम छोड़ते हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति प्रॉपरली इन सभी फैक्टर को लेकर के कार्य करेगा, तो उसका न केवल शरीर स्वस्थ रहेगा, अपितु उसका मन भी स्वस्थ रहेगा। अब फिर हम महान योगी के लक्षण की ओर आए हैं। तो जो महायोगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, साधु होते हैं, देखना, वो अपने मन को भी संयमित रखते हैं, अपने शरीर को भी संयमित रखते हैं। शरीर के संयम से अर्थ यहाँ पर इंद्रियों को भी संयमित रखते हैं, आहार को भी संयमित रखते हैं, अपने विचारों को भी संयमित रखते हैं। इसलिए उनका शरीर, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य बहुत ऊंचे स्तर का रहता है। आपको हमारी बात को समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? थोड़ा कठिन तो नहीं लग रहा? अब इतने सारे कारण हमने बताए। एक गृहस्थ, एक व्यक्ति किसके बारे में सोचता है? इनमें से न वो अपने मन के बारे में सोचता है, न अपने वो इंद्रियों के बारे में सोचता है, न अपने भोजन के बारे में सोचता है, न अपने पानी के बारे में सोचता है, न शारीरिक गतिविधियों के बारे में सोचता है, और न ही उस श्वासोच्छ्वास के बारे में सोचता है। सोचते? कुछ नहीं सोचते आप। तो व्यक्ति ये तो आलस, प्रमाद के कारण अथवा इंद्रियों के विषयों का गुलाम होकर के बिना सोचे समझे सारी क्रियाएं करते रहता है। इसलिए वो शरीर से भी और मन से भी, दोनों ही तरीके से वो दुखी रहता है। तो आज थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें। अब जब हम मन की बात करें, तो मन की स्वस्थता, परिणामों को कंट्रोल करना, वो तो कैसे संभव होगा? वो उसके बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, धर्म ग्रंथों को आपने पढ़ा है, उत्तम क्षमादि धर्मों के बारे में आप जानते हैं। अभी हम उस विषय को यहाँ पर टच नहीं कर रहे हैं। अभी मुख्य रूप से उस कायिक के विषय को हम टच करने की कोशिश कर रहे हैं, शरीर संबंधी और आहार पानी और इंद्रियों के विषय संबंधी और शरीर की क्रियाओं को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सही गट हैं, इस भोजन को पचाने में सहायक होते हैं, उसको हम कैसे सुव्यवस्थित बनाएं? तो पहले उसके यह भी समझने की कोशिश करें, वो बैड गट्स इस शरीर में कैसे पैदा हो जाते हैं। तो उस प्रकार के आहार पानी से व्यक्ति को अपने आप को बचाना चाहिए। और सबसे खतरनाक उसके लिए आता है, जानते हो क्या? वाइट शुगर।
सफ़ेद शक्कर, प्रिजर्वेटिव, प्रोसेस्ड एंड पैक्ड फूड जिसमें बहुत सारे केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, टेस्ट एनहांसर डले हुए होते हैं। ऐसे पेस्टिसाइड्स वाले फूड जिसमें ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग होता है, और ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, सीड्स, अनाज, सब्जी, फल, कहने का अभिप्राय जो बहुत ज़्यादा दवाइयों का प्रयोग जिन फल सब्जियों में होता है, अनाज में होता है, अथवा जो हाइब्रिड फल फ्रूट्स सब्जियां आती हैं, अथवा हाइब्रिड जो ग्रेन्स आदि आते हैं, और जो पैकेज्ड फूड आता है, रिफाइंड ऑयल का जहाँ प्रयोग होता है, और उसमें जो एडिटिव्स डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, केमिकल्स डाले जाते हैं, ये सबसे अधिक खतरनाक, हार्मफुल होते हैं हमारे शरीर के लिए, और उन गुड बैक्टीरियाज को नष्ट करने के लिए इन्हें जो माइक्रोबायोम्स होते हैं उन्हें वो समाप्त कर देते हैं। तो गुड बैक्टीरियाज को अच्छा बनाने के लिए, उसकी प्रोग्रेस मेंटेन रखने के लिए किस प्रकार का आहार पानी होना चाहिए, आप लोग जानते हैं? नहीं जानते। इस विषय में पहले हमने कुछ बोला भी है, और वैसे आजकल तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि नहीं, ऋतु के अनुसार, सीजन के अनुसार फाइब्रस आदि फूड होना चाहिए, प्रॉपर हाइड्रेशन हो, ऐसा पानी का प्रयोग होना चाहिए, ऐसी फल और सब्जियों का, सीजनल जो फ्रूट्स आदि होते हैं उनका प्रयोग होना चाहिए। तो विज्ञान के अनुसार यदि हम समझें तो ऐसी डाइट होना चाहिए जो इस सेकंड ब्रेन और फर्स्ट ब्रेन के लिए प्रॉपर डाइट हो। तो कैसी डाइट होना चाहिए? जिसमें उन गुड माइक्रोबायोम्स की ग्रोथ अधिक हो। तो वो किससे होती है? अब देखना, उस ब्रेन की डाइट के लिए ऐसी डाइट जो बैलेंस्ड हो, रिच विटामिन सी हो, एक्टिविटी हो, उसमें फिजिकल एक्टिविटी, आयरन रिच डाइट हो, और नट्स आदि का जिसमें समावेश हो, BRAIN यानी बेरीज का जिसमें इस्तेमाल हो, बेरीज करते ना, गूसबेरी यानी आंवला आदि हो, विटामिन सी रिच डाइट हो, और नट्स हैं, वॉलनट्स हैं, बादाम हैं, अखरोट हैं, इनका समावेश हो, और आयरन रिच हो, खजूर हो, गुड़ हो, टमाटर, अनार हो, और श्रावक के लिए आयरन रिच डाइट में जो आती है पालक आदि होती है। और को जो एंटीऑक्सीडेंट्स जिससे अच्छे भरपूर मात्रा में मिल सके, तो विटामिन सी की मात्रा वाले ऐसे साइट्रस फ्रूट्स की जिसमें क्वांटिटी अच्छी हो, वो बैलेंस्ड डाइट, और उन बायोम्स को मेंटेन रखने के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स में छाछ आदि का समावेश आता है। ये हो गया एक ब्रेन को प्रॉपर स्वस्थ रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, और इस प्रकार का प्रोटीन हो जो फाइब्रस हो, और कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार के हो, अनाज इस प्रकार का जिसमें समावेश हो। अब देखना, ये तो हो गया आहार पानी संबंधी। अब जिसमें हमें विटामिन B12 और विटामिन D की मात्रा भी प्रॉपरली मिलते रहे, विज्ञान के अनुसार जो हम कह रहे हैं अभी, विटामिन B12 किससे मिलता है? डेयरी प्रोडक्ट से। और किससे मिलता है? फ्लैक्स सीड्स आदि से, अलसी आदि से, है ना। और किससे मिलता है? कैल्शियम की पूर्ति किससे होती है? डेयरी प्रोडक्ट से। और कुछ फ्रूट्स होते हैं, आप लोग जानते हैं, अमरूद आदि है, उस विषय में को हम ज़्यादा गहराई से नहीं लेने चले। अब सही आहार का ज्ञान हो, एक प्रॉपर आहार हो गया, उसके बाद उसे क्या करना है? तो अपने भावों को कंट्रोल करने के लिए उसे उस आहार को सही तरीके से ग्रहण करना चाहिए। वॉट यू ईट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हाउ यू ईट, कैसे आप ग्रहण करते हो।
कैसे आहार होता है? पूर्ण अवेयरनेस के साथ, पूर्ण माइंडफुलनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ। आहार को ग्रहण करने के पूर्व, जल को पीने के पूर्व वो ग्रेटिट्यूड का भाव लाते हुए, अपने इमोशन को समझते हुए, आहार ग्रहण के करने के पूर्व यह देखते हुए कि मेरे इमोशन सभी कैसे हैं, कषाय वाले हैं, क्रोध वाले हैं, अहंकारी हैं, डरा हुआ हूँ, तनावग्रस्त हूँ, अथवा मैं आनंद से भरा हुआ हूँ। जहाँ सही इमोशन में किया हुआ आहार पूरे शरीर को लगता है, सही भावों से ग्रहण किया हुआ जल जो है शरीर और मन को लगता है। तो एक अवेयरनेस अपने इमोशंस को सही तरीके से पकड़ने का। दूसरा अवेयरनेस, जो आप आहार कर रहे हो वहाँ अपने हर इंद्री को जागृत रखते हुए, अलर्ट रखते हुए, सोच विचार करते हुए और बहुत प्रॉपरली तरीके से उसे चबाते, चर्वण करते हुए। यानी जब आप भोजन कर रहे हैं उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। उस समय विशेष रूप से आपका मोबाइल स्विच ऑफ रहना चाहिए, है ना। टीवी से दूरी बनाए रखना चाहिए। कल भी एक बात कही थी, जब व्यक्ति आहार और पानी लेता है तो पूरे मनोयोग से और आनंद के भाव से भर कर के और आहार ग्रहण करने के पूर्व उस अपने इष्ट प्रभु को याद करते हुए उनके प्रति उस आभार के भाव को लाते हुए, हे प्रभु आपकी अनुकंपा से मैं इस योग्य हूँ कि अच्छे से भोजन पानी को प्राप्त कर पा रहा हूँ, ये आपकी अनुकंपा है, आपके प्रति आभार का भाव। जिस आहार को ग्रहण कर रहे हैं उसके प्रति वो आभार का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव। जब ये पॉजिटिव एफर्मेशन से भर कर के कोई व्यक्ति आहार पानी शुरुआत करता है तो वो वाटर भी हमारी उस एनर्जी को फील करता है, इमोशंस को फील करता है और वो उस एनर्जी से भर उठता है। तो वाटर एब्जॉर्ब एनर्जी और फूड ऑल्सो एब्जॉर्ब एनर्जी। वो हमारी एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करता है, उस प्रकार की एनर्जी को देने वाला भी हो जाता है। उसके भीतर भी मेमोरी है, कई रिसर्च से प्रूव हुआ है। जैसे कल कहा था, जल के ऊपर कई रिसर्च हुए हैं। मसोरू इमोटो जो जापानीज साइंटिस्ट, उन्होंने रिसर्च करके प्रूव किया कि पॉजिटिव अफर्मेंस से भर करके कोई व्यक्ति जल को पकड़ता है तो उसके क्रिस्टल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। ऐसे ही भोजन करने के पूर्व ये जागृति प्रभु के प्रति अहोभाव, आहार पानी के प्रति अहोभाव। दूसरी जागृति अपने विचारों के प्रति, हम कषायों से तो भरे नहीं हैं। तीसरा अवेयरनेस, जिस समय हम भोजन कर रहे हैं, जो भारतीय संस्कृति में कहा है मौन पूर्वक भोजन करना चाहिए, अर्थात पूरे मनोयोग से स्वाद लेते हुए, समझते हुए। तो जो व्यक्ति इस तरीके से आहार करता है वो आहार रस से लेकर अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, अस्थि, मेद, मज्जा, वीर तक की सप्त धातु की यात्रा बहुत प्रॉपर तरीके से होती है। वो आहार उनका पूरा पचता है, फिर वेस्ट बहुत कम बचता है। समझना, ये तब संभव होगा जब हम आहार की प्रक्रिया में जागृति बना करके रखे हुए हैं। ऐसी जागृति जहाँ रहेगी वहाँ ओवर ईटिंग नहीं होगी। ऐसी जागृति जहाँ रहेगी आप उस रसना इंद्री के वशीभूत होकर के ग्रहण नहीं करेंगे। जब आपको सिग्नल मिलने लगेगा कि अब भोजन पर्याप्त हो गए तो आप स्टॉप कर दोगे, तो आप ओवरवेट के शिकार नहीं होगे। और व्यक्ति जब ये भूल जाता है तो उसकी ओवर ईटिंग हो जाती है ना, अति मात्रा में भोजन हो जाता है। जो व्यक्ति माइंडफुलनेस तरीके से आहार करता है और आनंद से भर करके करता है, वो उसके रस को भी लेता है, स्वाद को भी लेता है और उसे पता रहता है कब मुझे स्टॉप करना है। यानी आहार ग्रहण करने के पूर्व अपने इमोशंस का स्कैन करता है, अपनी बॉडी का स्कैन करता है और उन इमोशंस को लेकर के आता है अहो भाव, ग्रेटिट्यूड के भाव को।
तो हाउ वी ईट ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। व्हाट वी ईट ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। सीजन के अनुसार जो प्रॉपर डाइट बताई गई है वो हो, तो ये इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, समझना। फिर ऐसे व्यक्ति का ग्रहण किया हुआ आहार अंतिम रस यात्रा तक पहुंचता है। फिर उससे वो पॉजिटिव माइक्रोबायोम्स होते हैं, गट बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी ग्रोथ प्रॉपर होती है और वह फिर हमारे उस ब्रेन को व्यवस्थित बनाते हैं। जब ये ब्रेन अच्छा हो जाएगा तो ये फर्स्ट ब्रेन भी प्रॉपर होने लगता है। और जब ये फर्स्ट ब्रेन प्रॉपर होता है तो विचारधारा प्रॉपर होती है, विचारधारा होती है तो इमोशंस भी हमारे कंट्रोल में रहते हैं। एक फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर, प्रॉपर तरीके से ब्रीदिंग होना चाहिए, श्वासोच्छ्वास। तो जो व्यक्ति प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करता है उसका नाड़ी शोधन होता है, और उसके जब नाड़ी शोधन हो जाता है तो वो ऑक्सीजन शरीर में, उस ब्लड्स में, उन नाड़ियों में बहुत अच्छी मात्रा में पहुंचती है, तो वो पचाने में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होती है। अब हम अपने इमोशंस को अपने अनुसार बनाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को मेमोरी अथवा मेडिटेशन का आलम्बन, ध्यान का आलम्बन अवश्य लेना चाहिए। सही तरीके से श्वासोच्छ्वास और जागृति रखते हुए किसी मंत्र विशेष का जाप और मंत्र विशेष का लयबद्ध तरीके से पाठ भी यदि वो करता है, धीरे धीरे उसका लयबद्ध तरीके से उच्चारण भी करता है, तो उसका लाभ उसकी भावनाओं पर बहुत अच्छा होता है। यानी ऐसा व्यक्ति कषायों को कंट्रोल करने वाला हो जाता है। सबसे ज़्यादा लाभ होता है इसमें भ्रामरी प्राणायाम में। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं ना, तो हम कितनी भी कषाय की उद्रेकता से क्यों ना भरे हों, तुरंत हम रिलैक्स मोड में आने लगते हैं। यदि हम वेव्स की बात करें तो बीटा वेव से हम अल्फा और थीटा वेव्स में आने लगते हैं। व्यक्ति उतावला ही तब होता है जब वो बीटा वेव में, उसके भीतर चिंता का भाव, डर का भाव ही तब होता है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम उसके लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। और जैसे वो महान योगी होते हैं, उनके भीतर एक विशेषता होती है, वो बहुत अधिक करुणा से भरे हुए होते हैं, यानी प्राणी मात्र के कल्याण की भावना करने वाले होते हैं। तो आपके भीतर ये तनाव, चिंता, भय का माहौल तब पैदा होता है जब आप बहुत अकेले में रहते होंगे, अकेलापन आपको खाया जाता है। तो ऐसे समय व्यक्ति को अपना सोशल कनेक्शन बढ़ाना चाहिए, लोगों से मिलना जुलना चाहिए, उनके दुख दर्द को समझना चाहिए और उनके दुख दर्द दूर करने का उसे प्रयास करना चाहिए। तो जब ये एम्पैथी यानी समानानुभूति की भावना विकसित होती है, करुणा का भाव तीव्र उसके भीतर विकसित होता है, तो ऐसा करुणावान व्यक्ति कषाय ज़्यादा कर ही नहीं सकता। वो क्रोध से ज़्यादा प्रभावित होगा नहीं। क्रोध को कंट्रोल करने वाला, छल कपट से दूर रहने वाला, प्रदर्शन से दूर रहने वाला अहंकारी वो हो नहीं सकता। देखना, हमारा अहंकार ही तब जन्म लेता है जब हम सामने वाले को तुच्छ समझते हैं। अभिमानी कब हो जाते हैं हम? जब हम सामने वाले को एकदम बहुत छोटा मानने लगते हैं। और करुणावान व्यक्ति कभी किसी को छोटा नहीं मानता, उसकी पीड़ा को वो स्वयं की पीड़ा मानता है। तो जो योगी होते हैं, योगियों की जो एक साधना होती है वो करुणा, अनुकंपा, दया उनके हृदय में बहुत गहरी होती है। उनकी पीड़ा को वो स्वयं की पीड़ा मानते हैं। तो जब जिसके हृदय में करुणा बहुत बढ़ते चले जाती है, समझना उसे कषाय ज़्यादा छू ही नहीं पाएंगे। ना गुस्सा अधिक करेगा, ना उससे ज़्यादा डर लगेगा, वो प्रदर्शन भी नहीं करेगा, अहंकारी भी नहीं होगा और ज़्यादा लोभी भी नहीं होगा, क्योंकि दूसरे के दुख दर्द को दूर करने का वह प्रयास करने वाला होगा। और एक तरीका होता है जो व्यक्ति एकदम इस
नेचर का आलम्बन, प्रकृति का आलम्बन लेता है, यानी अपनी हर इंद्रियों का प्रयोग इस जैसे ग्रीनरी को देखने के लिए, सही तरीके से श्वासोच्छ्वास लेने के लिए, नंगे पैर मिट्टी में चलने के लिए प्रयोग में लेकर के आता है। तो ऐसे व्यक्ति के इमोशंस बहुत पीसफुल और कामफुल होने लगते हैं, यानी बहुत वह शांत होने लगता है। जब ये प्रयास हमारा होने लगता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सेकंड ब्रेन है, यानी पेट वाला हिस्सा है, वो सुव्यवस्थित बना रहता है। और ऐसी प्रक्रिया को जो अपनाता है तो उसका वह गट ब्रेन कनेक्शन प्रॉपर बना रहता है। समझ में आ रहा है कैसा इंटर रिलेशन है दोनों का? कोरिलेशन कैसा है? हमारे मस्तिष्क का और हमारे पेट का, हमारे मस्तिष्क के माध्यम से फिर थॉट प्रोसेस का, फिर हमारे हृदय से वो इमोशंस का, और पेट से स्वास्थ्य का लेकर के, और वो स्वास्थ्य आहार पानी पर और प्राणायाम और ध्यान पर आधारित होता है। तो सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, मिले जुले हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। इसलिए ग्रंथों में लिखा है जो महायोगी होता है वो उतना ही स्वस्थ होता है, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। और अल्टीमेटली हर व्यक्ति क्या चाहता है? निरोगी काया चाहता है। भले ही आप आत्मा की बात ना करो, आप संसारी हों, गृहस्थी में फंसे हुए हों, हो सकता है आपको ज़्यादा आत्मा की बात ना भी सुहाती होगी, लेकिन एक बात की तो चिंता हमेशा लगी रहती है, बीमार नहीं रहना है। ये तो रहती है कि नहीं? एक बात की चिंता तो हमेशा रहती है कि मैं ज़्यादा कषायों से प्रभावित ना हूँ। तो उसे पाने के लिए भी ये अभ्यास बहुत अच्छा है। तो क्या क्या हुआ अपना, मैं कंक्लूड कर रहे हैं। हमारा आहार, हमारा पानी, हमारी श्वासोच्छ्वास, हमारे शारीरिक गतिविधियाँ, फिजिकल एक्टिविटी, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए उस ध्यान का आलम्बन, प्रकृति में रहने का आलम्बन, और प्राणायाम का आलम्बन, और करुणा से भरने का वह पुरुषार्थ, यानी अकेलेपन हमें न सताए, हम दूसरे जीवों की भी पीड़ा को देख करके उनके प्रति वह अनुकंपा का भाव लेकर के आए, तो वो हमारे इमोशंस भी कंट्रोल रहेंगे, हमारी थॉट प्रोसेस भी हमारे कंट्रोल में रहेगी, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य यानी शरीर का चय अपचय यानी मेटाबॉलिज्म जो है वो भी प्रॉपर बैलेंस बना रहेगा, और हमारा गट ब्रेन कनेक्शन यानी इस गुड बैक्टीरिया शरीर में जो माइक्रोबायम्स हैं, गुड माइक्रोबायम्स, वो प्रॉपर बने रहेंगे। वो अनाज को, अन्न को, भोजन को पूरा प्रॉपर तरीके से पचाएंगे, और अपने आप फिर ओवरऑल सब कुछ बैलेंसनेस को प्राप्त होता चले जाए। इतना ही रखें, समय हो गया। कोई डाउट तो नहीं? बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।